हेलो बच्चों, नमस्कार। आज का ये वीडियो है स्पेशली ऑडिटिंग को लेकर। तो ऑडिटिंग होता क्या है, इसके कौन कौन से स्कोप्स हैं, इसके ओरिजिन कहाँ से हुए हैं और इस बुक से रिलेटेड, क्योंकि आप लोगों का जो सब्जेक्ट है ऑडिटिंग एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, उसमें कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिस पे आपको ज़्यादा ध्यान देनी है और एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग हर एक क्वेश्चंस और हर एक टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस करते चले जाएंगे और आप लोग अपने साथ एक अपना पेन और कॉपी भी रखें जिसमें सारे पॉइंट्स को नोट डाउन करते चले जाएं, क्योंकि मैं सारे डेफिनेशंस को एक्सप्लेन भी करता चला जाऊंगा और उससे रिलेटेड जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको एग्जाम में याद रहें और आप लिख पाओ उस आंसर को, वो भी मैं बताता चला जाऊंगा। तो साथ में अपना एक कॉपी पेन ले लें और नोट डाउन करते चले जाएं। तो लेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चंस आप लोगों को कर लेनी है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ ऑडिटिंग एंड ऑल्सो डिस्कस इट्स फीचर्स, स्कोप, ऑब्जेक्टिव एंड इंपॉर्टेंस। देखिए, ऑडिटिंग क्या होता है तो सबसे पहले ये जानना सबसे जरूरी है कि ऑडिटिंग होता क्या है आखिर में, और उसके बाद हम लोग इसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आइए हम लोग समझते हैं अबाउट द ऑडिटिंग। ऑडिटिंग का फीचर्स क्या है, ऑडिटिंग होता क्या है और इसके नेचर क्या है और इसका ओरिजिन कहां से हुआ। तो सबसे पहले कहता है, नोट डाउन करना है तो आप नोट डाउन कर सकते हो। द वर्ड ऑडिट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम द लैटिन वर्ड्स ऑडायर, ठीक है, AUDIRE, ऑडायर, विच मीन्स टू हेयर। इसका मतलब होता है सुनना। तो ऑडिट का जन्म जिस वर्ड से हुआ उस वर्ड का मतलब होता है सुनना। In olden days, whenever a trader suspected fraud in his mind about his books of accounts, he appointed a person to hear the accounts from the accountant and give his opinion about its correctness. जब भी पुराने जमाने में, पुराने दिनों में, जब भी कोई बिजनेसमैन को लगता था कि उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई गड़बड़ी है, तो उस गड़बड़ी के लिए एक इंसान को वो अपॉइंट करता था जिसका काम होता था उसके अकाउंट्स को देखना, सुनना और समझना, ठीक है। बट इन 1494 लुकास पेशियोली, आप लोगों को पता ही होगा, फादर ऑफ अकाउंट्स, 1494 में उन्होंने क्या किया था, डबल एंट्री सिस्टम का जन्म दिया था। उन्होंने बनाया था डबल एंट्री सिस्टम को और बुक कीपिंग, एंड ऑल्सो डिस्क्राइब द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन ऑडिटर। और उन्होंने बताया था उस टाइम पर कि एक ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, एक ऑडिटर को करना क्या चाहिए, उसके ड्यूटीज क्या क्या है, ये सारी चीजें वहां बताई गई थी। तो ऑडिट का मतलब अगर आप लोग समझो तो ऑडिट का मतलब होता है चेकआउट करना। किसी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेकआउट करना ही ऑडिटिंग कहलाता है। अच्छा, अब का डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू द स्पाइसर एंड पैगलर, स्पाइसर और पैगलर जी क्या कहते हैं, एन ऑडिट में बी सेड टू बी सच एन एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एग्जामिनेशन करना। तो समझो, इसको पहले हम लोग समझते हैं डिटेल में, थोड़े सिंपल वर्ड्स में, कि ऑडिटिंग होता क्या। ऑडिटिंग का मतलब होता है जांच करना, एनालाइज करना, चेकआउट करना, ठीक है। हम लोग जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना लेते हैं उस बुक्स ऑफ अकाउंट्स को फिर हम लोग चेकआउट करते हैं, ठीक है। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझो। मान लो कि मेरी एक कंपनी है और मेरा एक हेड ऑफिस है, ठीक है। मैं रहता हूं दिल्ली में, मेरा एक हेड ऑफिस है और मेरे ब्रांचेस, बहुत सारे मेरे ब्रांचेस हैं। ब्रांच ए, ब्रांच बी, ब्रांच सी, ब्रांच डी, ब्रांच ई, और ये फर्दर स्टेट्स में हैं, अलग अलग स्टेट्स में ये सारी ब्रांचेस मेरे हैं। अच्छा, मैं सारे को सामान बेचता हूं, सपोज दैट रेफ्रिजरेटर मैं देता हूं इन लोगों को, या टीवी देता हूं या मोबाइल देता हूं बेचने के लिए। ये लोग सारे बेचते हैं और मुझे पैसा देते हैं। जो भी प्रॉफिट होगा वो मुझे भेज देंगे। अच्छा, ये लोग जितना बोलेंगे मैं इन पे आंख बंद करके विश्वास कर लो कि हाँ भाई तुम्हें इतना प्रॉफिट हुआ, तुम्हें इतना प्रॉफिट हुआ, लाओ पैसा दे दो। नहीं, मैं चेकआउट करूंगा। तो क्या चेकआउट करूंगा, तो मैं हर एक ब्रांचेस को बोलूंगा अपना पीएल दिखाओ और क्या दिखाओ, बैलेंस शीट दिखाओ कि तुम्हारे पास इतने एसेट्स हैं या नहीं। तो सारे को मैं बोलूंगा पीएल दिखाओ और बैलेंस शीट दिखाओ। अब मुझे बताओ, सारे का सेल, सारे का टर्नओवर, सारे का प्रॉफिट एक जैसा होगा या अलग होगा? सर ऑब्वियस सी बात है, सबके पीएल जो होंगे वो अलग अलग होंगे। अच्छा, इन्होंने जो पीएल अकाउंट बनाया होगा, मैं तो कहीं और हूं, ये लोग सिचुएटेड कहीं और है, इन्होंने जो बनाया होगा क्या वो पूरी तरह से एक्यूरेट होगा या हो सकता है कि उसमें थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो?
हो सकता है ना ऐसा। तो उस गड़बड़ी को कैसे चेकआउट किया जाए, तो चेकआउट करने के लिए देखो इन्होंने सारा बुक्स तैयार कर रखा है, इन्होंने पैसा भी भिजवा दिया, इन्होंने पीएल अकाउंट भी बना लिया, इन्होंने बैलेंस शीट बना लिया। आफ्टर द अकाउंटेंसी, जहां अकाउंटेंसी एंड होता है ना, सब चीज बन जाता है ना, उसके बाद चेकआउट शुरू होता है, दैट इज कॉल्ड ऑडिटिंग। तो हम लोग इसीलिए इसको सेमेस्टर 6 में पढ़ रहे हैं, लास्ट सेमेस्टर्स में, ताकि हमने सारा अकाउंट्स पढ़ लिया, अब उसको चेकआउट कैसे किया जाता है वो हम लोग सीख रहे हैं ऑडिटिंग के थ्रू। अब मैं एक सीए को हायर करता हूं, याद रखोगे हमेशा एक ऑडिटर कौन होता है, सीए होता है। वो मैं उसे भेजता हूं हर जगह कि जाओ और तुम बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेकआउट करो। तो वो जाते हैं, सारे का पीएल अकाउंट चेक करते हैं, सारे के जर्नल एंट्रीज चेक करते हैं, सारे का बिल वाउचर सब कुछ चेक करते हैं। ये हर एक पॉइंट्स को मैं बताऊंगा अभी। ये हर एक ब्रांचेस में जाते हैं और हर एक चीजों को बहुत बारीकी से चेक करते हैं और उसका एक रिपोर्ट तैयार करते हैं, जिसको ऑडिट रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और ये प्रोसीजर ऑडिटिंग कहलाता है। तो याद रखोगे बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक करना बाय द ऑडिटर ही ऑडिटिंग कहलाता है। और ऑडिटर होता कौन है, एक सीए, ठीक है, जो चेक करता है। अब चेक करने के इसके प्रोसीजर्स जो हैं वो बहुत अलग अलग है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि अगर आप किसी होटल का, किसी स्कूल का, किसी कॉलेज का ऑडिटिंग करने जाओगे तो क्या क्या चीजों पर ध्यान दोगे। तो याद रखो सबसे पहले हम लोगों को ध्यान क्या रखना होता है, हम लोगों को वाउचर से मैच करना पड़ता है। तो सर ये वाउचर होता क्या है, इस वाउचर को हम लोग डिस्कस करेंगे। वाउचर मतलब अभी समझ लीजिए बिल। हम लोग सारी चीजों को बिल के अकॉर्डिंग चेकआउट करते हैं कि वो बिल के अकॉर्डिंग है कि नहीं, ठीक है। जैसे मान लो स्कूल मैंने गया और स्कूल में वहां पर लिखा हुआ है कि हाँ 4 एसी लगे हुए हैं। अब मुझे उस एसी का बिल चाहिए और मुझे चेकआउट करना पड़ेगा कि एक्चुअली में जो रेट लिखा हुआ है एसेट्स का कि एसी लगा हुआ है वो एक्चुअली में वहां है कि नहीं। वैसे ही इन ब्रांचेस में भी मैं जाऊंगा और स्टॉक चेक करूंगा कि स्टॉक उतना है कि नहीं। फिर मैं सैलरी चेक करूंगा, हर एक इंप्लॉयज, ये कह रहे हैं 10 इंप्लॉयज इनके पास हैं जिनको इतनी इतनी सैलरी मिलती है। अब मैं जाकर चेक करूंगा कि एक्चुअली में उनके इतने यहां इंप्लॉयज काम कर रहे हैं या नहीं, कि हो सकता है ये धोखाधड़ी कर रहा हो। इनके पास इतने एसेट्स हैं कि नहीं। अच्छा इन्होंने बताया है कि मैंने 100 पीस ही बेचा है और बाकी मेरे पास 200 पीस अभी भी है, तो इनके पास देखूंगा 200 पीस है या नहीं है। हो सकता है इन्होंने ज्यादा बेच दिया हो और कम दिखा रहे हो। तो हर एक चीज को चेकआउट करना ही ऑडिटिंग कहलाता है। अब आते हैं इसके डेफिनेशन में। तो स्पाइसर और पैगलर, देखो अकॉर्डिंग टू द आपको लिखना है, नोट डाउन करना है तो कर सकते हो, वीडियो को पॉज करते जाओ, लिखते जाओ, नोट डाउन करते जाओ। अकॉर्डिंग टू द स्पाइसर एंड पैगलर, an audit may be said to be such an examination of books, examination करना, चेकआउट करना, accounts and vouchers, मैंने बताया वाउचर मतलब बिल, अभी वाउचर को मैं डील करूंगा एक एक करके, of a business as will enable our auditor to satisfy himself that the balance sheet is properly drawn up। जो बैलेंस शीट बनाया गया है वो प्रॉपरली तरीके से बनाया गया है या नहीं बनाया गया, ये इसको सेटिस्फाई करना ही ऑडिटिंग है, उसको सेटिस्फाई करता है, ठीक है। So as to give a true and fair view of the state of affairs of the business and whether the statement of PL give a true and fair view of the profit and loss। हम ये देखना चाहते हैं कि बैलेंस शीट जो बनाया गया है उसके थ्रू बैलेंस शीट में जो एसेट्स या लायबिलिटी शो कर रहे हैं वो एक्चुअली में है या नहीं, ये ट्रू और फेयर वैल्यू दिखा रहे हैं या नहीं दिखा रहे। और जो इन्होंने पीएल बनाया है वो पीएल ट्रू और फेयर वैल्यू दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है, एक्चुअली में ग्रॉस प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस जो भी दिखा रहा है वो एक्चुअली में है कि नहीं। जो भी एक्सपेंसेस दिखाए गए हैं पीएल में एक्चुअली में एक्सपेंसेस हैं या नहीं है, वो हम लोगों को देखना रहता है। पीरियड accounting to the best of his information and the explanation given to him and shown by the books, and if not in what respect he is not satisfied। और अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या कारण है कि जो आपका गलतियां रह गई या फ्रॉड रह गया या चीट रह गया या मिस्टेक रह गया, उसके लिए वो अपना एक रिपोर्ट तैयार कर लेता है। अगर वो सेटिस्फाई नहीं होता है तो उसको कहते हैं ऑडिट रिपोर्ट। समझ में आ गई बात। अच्छा आगे देखोगे, अकॉर्डिंग टू W.H. हैंसन, हैंसन जी क्या कहते हैं, एन ऑडिट इज एन एग्जामिनेशन ऑफ सच रिकॉर्ड टू स्टैब्लिश देयर रिलायबिलिटीज एंड द रिलायबिलिटी ऑफ द स्टेटमेंट ड्रॉन फ्रॉम देम। यहां पर ये एक भरोसा है, याद रखोगे एक भरोसा है। कभी कभी ये चीज पार्टनरशिप और कंपनीज में तो नेसेसरी है, क्योंकि उन कंपनीज में जो पैसा लगाते हैं ना वो सारे शेयर होल्डर्स लगाते हैं। अब सारे शेयर होल्डर्स को क्या मिल रहा है, प्रॉफिट, उसका नाम क्या है, डिविडेंड। अब डिविडेंड जो मिल रहा है वो क्या है, प्रॉफिट का हिस्सा है। बिजनेस को कितना प्रॉफिट हो रहा है कितना लॉस, जैसे सपोज कि मैंने रिलायंस के शेयर्स खरीद रखे हैं, अब रिलायंस मुझे डिविडेंड दे रही है 5 रुपए,
अच्छा, मुझे कैसे पता कि रिलायंस कितने प्रॉफिट में जा रही है, कितने लॉस में जा रही है? कहीं ना कहीं वो मेरे पैसे को यूज कर रही है, तो मुझे पता होना चाहिए कि उसको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, कितना हो रहा है। अच्छा, मुझे तो उस कंपनी पे विश्वास नहीं है, लेकिन विश्वास जताने के लिए वो क्या करती है, एक ऑडिटर लाती है। ऑडिटर हमेशा याद रखोगे इंडिपेंडेंट होता है, इट इज नॉट रिलेटेड टू द फर्म या पार्टनर्स या ओनर, किसी से रिलेटेड नहीं होता, वो इंडिपेंडेंट होता है, ताकि सारे लोगों को भरोसा हो जाए कि किसी का उससे कोई लेना देना नहीं है। समझ गए? जैसे फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट कि हम लोग पार्टनर्स हैं, ठीक है, सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मैं मेंटेन करता हूं, मैं देखता हूं। अच्छा, मैंने लास्ट में बता दिया कि भैया इतना प्रॉफिट हुआ, आप लोगों को विश्वास है, हो सकता है कुछ लोगों को विश्वास हो सकता है कुछ लोगों को विश्वास नहीं भी हो। तो अब क्या करेंगे, एक ऑडिटर को बुलाएंगे। अच्छा, ऑडिटर को अगर मैं ही बुलाता हूं तो आप लोगों को कहां से विश्वास होगा? बोलोगे कि हाँ सर, आपने तो सेटिंग कर लिया होगा उनसे, और कहीं ना कहीं आपने फिर से गलत इंफॉर्मेशन दे दिए। तो ऑडिटर जो आएगा वो किसी का रिलेशन नहीं होना चाहिए, एक इंडिपेंडेंट, हम लोग सारे कोई जाएंगे कोई सीए के पास और बोलेंगे भैया हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट कर दो। वो आएगा और पूरी बारीकी से इसको चेकआउट करेगा और बताएगा कि सही है या गलत है। अगर सही निकला तो आप लोगों का भरोसा हम पे बढ़ जाएगा कि हाँ सर ने जो बनाया है वो सही है, और फिर आप लोग अच्छे तरीके से इस बिजनेस को कंटिन्यू करोगे। और कहीं ना कहीं गड़बड़ी निकली तो फिर कंटिन्यू नहीं करोगे, क्योंकि यहां सबसे बड़ी बात होती है बिजनेस में विश्वास। समझ में आ गया? तो ऑडिटिंग कहीं ना कहीं फेथ के लिए ही करवाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। सर, ऑडिटिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? पहला कहता है देयर मस्ट बी एन इंस्टीट्यूशन। कोई भी ऑडिटिंग के लिए एक इंस्टीट्यूशन, एक फर्म, मैंने अभी बताया ना एक सीए होना चाहिए, तो एक फर्म, एक इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। ये पहला पॉइंट नोट डाउन कर सकते हो। दूसरा, एन ऑडिटर मस्ट बी एन इंडिपेंडेंट पर्सन। अभी मैंने बताया उसका रिलेशन किसी से भी नहीं होना चाहिए, वो इंडिपेंडेंट पर्सन होना चाहिए, ये बात हमेशा याद रखोगे। तीसरा कहता है टू एग्जामिन ट्रूथनेस एंड फेयरनेस ऑफ बुक्स। हम लोगों का काम होता है ऑडिटिंग का कि ट्रूथनेस और फेयरनेस को चेकआउट करना, कि इसमें कितनी सच्चाई है और कितना जो दिख रहा है वो कितना सच है, ये चेकआउट करना जो अकाउंट्स बन चुका है। ठीक है, आगे यूज ऑफ वाउचर्स। इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वाउचर्स। वाउचर्स मतलब होता है बिल। ठीक है, हर एक का बिल। जब मैं वाउचिंग को डिस्कस करूंगा तो मैं बता दूंगा वाउचर्स होते क्या है। तो अभी याद रखिए, सिर्फ वाउचर्स मतलब बिल। हम लोग का हर एक चीज का बिल बनाया जाता है और उस बिल के अकॉर्डिंग उसको चेकआउट किया जाता है। इसीलिए जब आप लोग जर्नल एंट्री करते हो या फिर कैशबुक बनाते हो तो देखोगे उसमें एक कॉलम होता है वाउचर नंबर का, वो बिल नंबर होता है, ताकि उस एंट्री को मैच आउट किया जाए कि एक्चुअली में ये हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टू गेट नेसेसरी क्लैरिफिकेशन। अगर हम ऑडिटिंग करवाते हैं तो हम लोगों का हर एक पॉइंट क्लियर आउट हो जाता है, हर एक जरूरी चीज क्लियर आउट हो जाता है कि हमने जो अकाउंट्स बनाया है, हमने जो बुक्स ऑफ बैलेंस शीट या पीएल अकाउंट शो किया है वो पूरी तरह से करेक्ट है, क्लियर है। नेक्स्ट, टू फॉलो द प्रिंसिपल्स। ये बताता है हमें कि हमने प्रिंसिपल्स फॉलो किए हैं कि नहीं, क्योंकि आपने पढ़ा रखा है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। देखो ये सेमेस्टर 6 में दिया गया पूरे अकाउंट्स का निचोड़ है, इसमें आपको पूरा अकाउंट्स भी समझ में आ जाएगा जो आपने आज से स्टार्टिंग से लेकर आज तक पढ़ रखा है। ठीक है, तो यहां पर कहीं ना कहीं फॉलो करते हैं हम लोग प्रिंसिपल्स को, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो रूल्स बनाए गए उसके अकॉर्डिंग हम उसको फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वो बता जाता है। नेक्स्ट कहता है कलेक्शन एंड इवैल्यूएशन ऑफ एविडेंस। कहीं ना कहीं ये एविडेंस है। फॉर एग्जाम्पल डेटर, आप डेटर तो जानते हो, क्रेडिटर जानते ही होंगे, नहीं जानते हो तो फिर से याद कर लें। जिससे हम सामान उधार में खरीदते हैं क्रेडिट में, वो क्रेडिटर है जिसको हमको पैसे देने हैं, और जिसको हम उधार में बेचते हैं हमारा कस्टमर, वो हमारा डेटर है। अब मान लो कि वो जब पैसा उधार में खरीदा है सामान हमसे और पैसा दे रहा है, लेन देन कर रहा है, बीच में कुछ गड़बड़ी हो गया। अब उसके बुक से अकाउंट, उसको लगता है कि मेरा सिर्फ 10,000 रुपए बकाया है और मुझे लगता है कि नहीं उसका 10,000 नहीं 50,000 रुपए बकाया है। अब ये कैसे सॉर्ट आउट होगा? तो सबसे पहले उससे विश्वास कैसे होगा? तो हम अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स दिखाएंगे। अब बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे उस पर तो विश्वास नहीं है, लेकिन फिर हम उसको ऑडिट करवाएंगे। जब ऑडिटर एक सीए बोल दिया कि हाँ ये बुक सही है, मतलब वो सही है, हम उसको कोर्ट में भी केस कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग, वो मेरा एविडेंस है, उसके अकॉर्डिंग उसी बेस पर हम क्या कर सकते हैं, उस पर केस भी कर सकते हैं, उससे हम लोग एविडेंस मान सकते हैं। नेक्स्ट, सर्टेन पीरियड। हमेशा ऑडिटिंग सर्टेन पीरियड के लिए होता है। बहुत बड़ी बड़ी लार्ज कंपनी जो है वो मंथली करवाती है, क्वार्टरली भी करवा सकती है, हाफ ईयरली करवा सकते हो या ईयरली करवा सकते हो। ऑडिटिंग मतलब चेकआउट, बार बार हम लोग चेकआउट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है टैक्टफुली। ये बहुत ही बुद्धिमान, टैक्टफुली मतलब बुद्धिमानी तरीके से किया जाता है। ये ऐसा नहीं कि बिना सोचे समझे हम लोग बिना केयरलेस तरीके से कर दिए, नहीं, हर एक चीज को बहुत ध्यान से, बहुत दिमाग लगाकर इसको किया जाता है। एंड लास्टली रिपोर्ट।
और ऑडिटर फिर क्या करता है, उसका एक रिपोर्ट तैयार करता है जिसको हम लोग कहते हैं ऑडिट रिपोर्ट। समझ में आ गया? ऑडिटर जाता है, सारा कुछ चेकआउट करता है और अपना एक बुक्स तैयार करता है, एक नोट डाउन करता है और कुछ भी नहीं करता, वो एक नोट डाउन करता है, जहां जहां गलतियां हैं वो गलतियां लिख लेता है, उसको हम लोग ऑडिट रिपोर्ट कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर bookkeepings and accountancy begin, where accountancy and auditing begins, explain this statement। यहां पर बहुत ही ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और टॉपिक है जिसमें आपको बताया गया है कि बुक कीपिंग जहां खत्म होता है। तो याद रखोगे सर बुक कीपिंग, तो सबसे पहले हम लोग समझ लेंगे कि सर ये बुक कीपिंग क्या होता है। कहता है जहां बुक कीपिंग एंड होता है वहां स्टार्ट होता है अकाउंटेंसी, और जहां अकाउंटेंसी खत्म होता है वहां जन्म होता है ऑडिटिंग। तो अब ये होता क्या है स्टेटमेंट को, तो इस स्टेटमेंट को समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना होगा कि बुक कीपिंग होती क्या है एक्चुअली में। तो आपने जनरली पढ़ रखा होगा 11-12 में कि बुक कीपिंग क्या है, बुक्स को रिकॉर्ड करना, उसमें प्राइमरी जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उस ट्रांजैक्शन और इवेंट्स को शो करना ही हमारा बुक कीपिंग कहलाता है। तो प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है वो बुक कीपिंग है। इसको एकदम देहाती में समझते हैं। देखो बुक कीपिंग का मतलब होता है कि जो भी ट्रांजैक्शन स्टार्टिंग में हुए हैं, जो भी वाउचर्स बनाए गए हैं, बस उसको रिकॉर्ड कर लेना। व्हाटएवर इट इज राइट और रॉन्ग हमें नहीं पता होता है। तो पहला हम लोग रिकॉर्ड क्या करते हैं, जर्नल, और फिर क्या रिकॉर्ड करते हैं, उसको पोस्ट करते हैं लेजर में। तो जर्नल और लेजर बनाना ही क्या है, बुक कीपिंग है। तो याद रखोगे आप लोग, जर्नल लेजर, जर्नल और लेजर बनाना हमारा बुक कीपिंग है। फर्स्ट रिकॉर्ड करना हमारा बुक कीपिंग कहलाता है। ठीक है, अब काम खत्म हो गया, रिकॉर्ड कर लिए। अब मुझे बताओ, आपने जब भी जर्नल और लेजर बनाया था आपको पता चलता था जर्नल एंट्री सही है या गलत? जैसे मनोहर लाल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, आप कैश टू कैपिटल बनाओ या कैपिटल टू कैश बनाओ, टोटल में तो वही बैलेंस आएगा क्योंकि बोथ साइड हमें लिखना है। टोटल में तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो पता कैसे चलेगा सर ये सही है या गलत है, हम लोग कैसे पता लगाएंगे? तो हम लोग रूल्स के अकॉर्डिंग तो देख ही लेते हैं कि रूल सही है या नहीं है। अब इसको चेकआउट करने के लिए किसका जन्म हुआ, अकाउंटेंसी का जन्म हुआ। तो जो हमने रिकॉर्ड किया है वो सही है या गलत, उसको हम लोग, जैसे हम लोग जर्नल और लेजर बना लिए, ये सही है या गलत ये कौन बताता है, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस याद रखोगे। तो ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं हम लोग। अगर ट्रायल बैलेंस मैच कर गया, बचपन में पढ़े हो गए, दोनों डेबिट और क्रेडिट साइड मैच कर गया, मतलब हमारा जर्नल और लेजर सही है। तो यहां जैसे ही ये खत्म होता है फिर अकाउंटेंसी स्टार्ट होता है, जिसमें हम लोग एनालाइज करते हैं, सारी चीजों को देखते हैं, क्लासिफाइड करते हैं और उसका एक समरी तैयार करते हैं, और इंटरप्रिटेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट। हम लोग इंटरप्रेट करते हैं कि हमारा जो बिजनेस में ट्रांजैक्शन हुआ उसके अकॉर्डिंग हमको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, और हमारे पास कितने एसेट्स हैं, कितने लायबिलिटीज है, बिजनेस बैलेंस में चल रहा है या नहीं चल रहा है, ये अकाउंटेंसी है। मतलब प्राइमरी रिकॉर्ड करने के बाद उसको चेकआउट करना और उससे एक रिजल्ट निकालना हमारा अकाउंटेंसी है। अब जैसे ही ये खत्म हो गया, अब ये सब चीज जो बनाया गया है, हो सकता है कि हम लोगों ने कहीं ना कहीं कुछ छोड़ दिया हो, कुछ लिखना भूल गए हो, कुछ मिस्टेक किया हो, कुछ फ्रॉड किया हो सकता है ऐसा। तो उसके लिए अब क्या होता है, ऑडिटिंग बनाया जाता है। तो अब इसको चेकआउट करना क्या है, ऑडिटिंग है। जो कौन करता है, ऑडिटर, एक सीए, याद रखोगे, जो इंडिपेंडेंट होता है पूरी तरह से। तो ये स्टेटमेंट को अगर आपको डील करना है तो पहले डील करना होगा बुक कीपिंग क्या होती है, उसके बाद डील करना होगा अकाउंटेंसी क्या होती है, उसके बाद डील करना होगा ऑडिटिंग क्या होती है। ठीक है, और उसके बाद फिर स्टेटमेंट को डील करोगे कि जैसे ही ये खत्म हो जाता है रिकॉर्ड, उसको चेकआउट करने के लिए, उसका रिजल्ट निकालने के लिए हम लोग को अकाउंटेंसी बनाना पड़ता है, और अकाउंटेंसी को फिर चेकआउट करना ही ऑडिटिंग कहलाता है। तो ये आंसर आपका इसमें हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकाउंटेंसी इज नेसेसिटी व्हाइल ऑडिटिंग इज लग्जरी, डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? तो स्टेटमेंट को हम लोग डील करेंगे कि अकाउंटेंसी जो है वो नेसेसरी है, अकाउंटेंसी बनाना बहुत जरूरी है, लेकिन ऑडिटिंग कर भी सकते हो या नहीं भी कर सकते हो। ऑडिटिंग जो है वो लग्जरी है, लेकिन किसके लिए लग्जरी है और किसके लिए नेसेसरी है, इस स्टेटमेंट को डील करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं इसको समझने के लिए कि अकाउंटेंसी नेसेसिटी है तो क्यों है, किस बिजनेस के लिए। तो याद रखोगे, ऑल बिजनेस एक्टिविटीज, व्हाटएवर इट इज, स्मॉल और लॉन्ग, मतलब लार्ज स्केल हो, स्मॉल स्केल हो, व्हाटएवर, इट डजंट मैटर। यहां पर सबके लिए जो है वो अकाउंटेंसी जो है वो बहुत जरूरी है। अकाउंटेंसी सबके लिए जरूरी है। क्यों जरूरी है, पॉइंट आउट करते जाएं, नोट डाउन करें। पहला, लिमिटेड मेमोरी पावर ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। एक इंसान कितना याद रख सकता है?
अच्छा, एक बिजनेस छोटा हो या बड़ा हो, सारे लोग उधार खरीदते हैं और उधार बेचते हैं, ठीक है, समझ में आ गई बात। अब इतने सारी चीजों को किन से खरीदा है, कितना खरीदा, कब खरीदा, किनको बेचा, कितना बेचा, ये सब याद रखना पॉसिबल नहीं है एक ह्यूमन माइंड के लिए। दैट्स व्हाई हम लोगों को क्या करना पड़ता है, रिकॉर्ड कर लेना पड़ता है। तो पहला कहता है लिमिटेड मेमोरी पावर ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, इसकी वजह से हम लोग अकाउंटेंसी नेसेसरी है। दूसरा, नॉलेज अबाउट द प्रॉफिट और लॉस, जब तक अकाउंटेंसी नहीं बनाओगे हमें एग्जैक्ट प्रॉफिट और लॉस नहीं पता चलेगा, तो एग्जैक्ट प्रॉफिट और लॉस पता करने के लिए हम लोगों को अकाउंटेंसी बनाना ही पड़ेगा। तीसरा, नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक पोजीशन ऑफ द बिजनेस, हमारा जो पोजीशन है बिजनेस में वो बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग पता चलेगा, तो अकाउंटेंसी बनाना ही पड़ेगा, कितने एसेट्स हैं, कितने लायबिलिटीज हैं, ये पता चलता है। नेक्स्ट, प्रूफ इन द कोर्ट ऑफ लॉ, अभी मैंने बताया कोई क्रेडिटर्स, कोई डेटर अगर हम पर क्लेम करता है कि इतना पैसा बकाया नहीं है, तो हम उसको प्रूफ कर सकते हैं अकाउंटेंसी के थ्रू कि देखो भाई मैंने डेट वाइज लिख कर रखा है, आपने इतने तारीख को इतना पैसा दिया, ये सारा प्रूफ है मेरे पास, तो ये कहीं ना कहीं प्रूफ हो सकता है। नेक्स्ट कहता है नीड्स ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, अच्छा एक नए पार्टनर आ रहा है, एडमिट करना चाहता है, उसको कितना पैसा बोला जाए कि भैया तुम कितना पैसा लेकर आओ, कितना गुडविल का पैसा लेकर आओ, कैसे बताया जाए, तो ये सारी चीजें हम लोग जब अकाउंट्स बनाएंगे तो उसके थ्रू हम लोग पता लगा सकते हैं कि अभी हमारा पोजीशन क्या चल रहा है और उसके अकॉर्डिंग उसको कितना पैसा लाना चाहिए। तो एडमिशन अगर कोई पार्टनर आ रहा है तो उसके लिए भी ये जरूरी है। दूसरा कहता है नेसेसरी ऑन द डेथ और रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर, एक पार्टनर छोड़कर जा रहा है, अब उसको कितने पैसे देने हैं, एक पार्टनर की डेथ हो गई तो उसको कितने हिस्सा देना है, तो ये सारी चीजों के लिए भी अकाउंटेंसी क्या है, नेसेसरी है। नेक्स्ट कहता है हेल्पफुल फॉर एडजुडिकेशन ऑफ इंसॉल्वेंट, एक इंसान, एक पार्टनर या एक कंपनी का ओनर इंसॉल्वेंट हो गया, वो कैसे इंसॉल्वेंट हुआ, इंसॉल्वेंट क्या बोल देने से हाँ मेरे पास पैसे नहीं है मैं दिवालिया हो गया मान लिया जाएगा, नहीं, कोर्ट को हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि मेरे पास अब पैसे नहीं बचे मैं इंसॉल्वेंट हो गया, उसके लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, बुक्स ऑफ अकाउंट्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है हेल्पफुल इन द डिटर्मिनेशन ऑफ द वेरियस टैक्सेस, आपको टैक्स पे करना, गवर्नमेंट कहती है मुझे टैक्स ईमानदारी से पे करो, मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि मैं हर एक बुक्स को चेक करता चल जाऊं, तो कैसे आप पे करोगे, तो सबसे पहले आपको जो भी आपने अकाउंट्स बना रखा है उसको सीए से जाकर चेकआउट करवाना पड़ेगा, साइन करवाना पड़ेगा, ऑडिट करवाना पड़ेगा और उसके थ्रू आपको टैक्स भरना पड़ेगा, समझ में आ गया। तो टैक्स भरने के लिए भी आपको क्या जरूरी है, अकाउंटेंसी जरूरी है, बिना अकाउंट्स का आप टैक्स भरोगे कैसे। नेक्स्ट कहता है सेफ्टी फ्रॉम फ्रॉड एंड फॉर्जरी, हम फ्रॉड से भी बच सकते हैं, अकाउंटेंसी के अकॉर्डिंग फ्रॉड्स जो होते हैं, चीट्स जो होते हैं, फॉर्जरी जो होती है वो कम हो जाती है। जैसे अभी मेरे डेटर ने बोला था मेरे 10,000 बकाया, 20,000 नहीं बकाया या 50,000 नहीं बकाया, तो मैंने उसको कहीं ना कहीं प्रूफ किया ना कि नहीं भाई तुम गलत हो, तो उसको हम लोग बचा सकते हैं। नेक्स्ट कहता है हेल्पफुल इन गेटिंग लोन्स, एक बैंक लोन देगी, क्या देखकर देगी, हमारे एसेट्स एंड हमारे लायबिलिटीज को देखकर देगी, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर देखकर देगी, हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट देखेगी, हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, हमने कितना टैक्स भर रखा है, इसके थ्रू हमें लोन प्रोवाइड होगा, ठीक है। नेक्स्ट कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द बिजनेस, कहीं ना कहीं बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाकर हम कंपेयर कर सकते हैं अदर बिजनेस से भी और खुद के बिजनेस से भी कि हमारा ग्रो जो है वो इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, हम लोग आगे का टर्नओवर जो था पिछले साल के मुकाबले इस साल ज्यादा हुआ है या कम हुआ है वो हम लोग जान पाते हैं। नेक्स्ट कहता है हेल्पफुल इन प्रिपेयरिंग फ्यूचर प्लान, और क्योंकि हम कंपैरिजन करते हैं तो आगे का फ्यूचर प्लान भी तय करते हैं विद द हेल्प ऑफ अकाउंटेंसी। देखो हर एक पॉइंट को आप नोट डाउन करते जाओ, बस पॉइंट याद रखना, वहां खुद ब खुद आप लोग उसमें डील कर सकते हो, मैं समझा दे रहा हूं। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन डिटरमाइनिंग द सेलिंग प्राइस ऑफ द बिजनेस, अच्छा आप अपने बिजनेस को बेच रहे हो, कितने में बेचोगे, तो परचेस कंसिडरेशन आपने पढ़ ही रखा होगा, सेमेस्टर 4-5 में कॉर्पोरेट अकाउंट में आपने पढ़ रखा था, अमालगमेशन था, होल्डिंग कंपनी से परचेस कंसिडरेशन निकालना होता है कि किसी बिजनेस का वैल्यू कितना है, तो उसका वैल्यू निकालने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, अकाउंटेंसी की जरूरत पड़ती है। हेल्पफुल इन गेटिंग लाइसेंस, अगर आपको लाइसेंस चाहिए किसी बिजनेस में तो भी आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स दिखाने पड़ेंगे, अपना टर्नओवर दिखाना पड़ेगा, तो ये है इसके नेसेसिटीज। तो अकाउंटेंसी जो है हर एक बिजनेस के लिए नेसेसरी है, ये यहां पर बताया गया है। ऑडिटिंग इज लग्जरी, अब ऑडिट के बारे में बताया गया है कि ऑडिटिंग जो है वो लग्जरी है, बट किसके लिए, याद रखोगे ओपिनियन ऑफ स्मॉल बिजनेसमैन, स्मॉल बिजनेसमैन के लिए लग्जरी है ना कि लार्ज बिजनेसमैन के लिए, ठीक है। तो लग्जरी कैसे है वो समझोगे। मोर एक्सपेंसिव, सबसे पहले ऑडिटिंग चेकआउट करेगा कौन, एक ऑडिटर, ऑडिटर कौन होगा, सीए, और सीए काफी ह्यूज अमाउंट चार्ज करेगा इस ऑडिटिंग के लिए, जो एक स्मॉल बिजनेसमैन कभी भी अफोर्ड नहीं कर सकता। तो एक स्मॉल बिजनेसमैन के लिए या एक स्मॉल बिजनेस के लिए ऑडिटिंग लग्जरी हो जाएगा। दूसरा
ऑल्टरनेटिव प्रोक्योरमेंट ऑफ द एडवांटेज ऑफ ऑडिटिंग। यहां पर सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बहुत सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स चाहिए होते हैं, ऑल्टरनेटिव इसके यूजेस हैं उतने सारे। एक छोटा सोचो, समोसा बेचने वाला कहां से अकाउंट्स को मेंटेन कर पाएगा, कहां से वो सारे वाउचर्स दिखा पाएगा, कहां से वो सारी चीजें दिखा पाएगा, और बिना वाउचर का, बिना जर्नल का, बिना लेजर का ऑडिटिंग हो ही नहीं सकता। तो उसके लिए लग्जरी है, ठीक है। डिफिकल्ट इन फुलफिलमेंट ऑफ फॉर्मेलिटीज, सारी फॉर्मेलिटीज जो है वो पूरा नहीं कर पाएगा, क्योंकि स्टाफ है, उसकी सैलरी है, उसका असेट्स है। ये स्मॉल बिजनेसमैन के लिए पॉसिबल नहीं है कि हर एक चीज को वो बना पाए और दिखा पाए। स्मॉल बिजनेसमैन हमेशा याद रखोगे वो सारी चीजें बनाती है जो उसको जरूरत होती है। जैसे सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम, उसमें जितना भी उसको नेसेसरी है, कैश ट्रांजैक्शंस या फिर जितने भी क्रेडिट में सोल्ड या परचेस किए गए वो सारी चीजें, तो उसको जरूरत के हिसाब से वो अकाउंट्स को मेंटेन करती है, पूरे प्रॉपर तरीके से नहीं बनाती, इसलिए डिफिकल्टीज होती है ऑडिटिंग करने में। वेस्ट ऑफ टाइम, उसको जरूरत ही नहीं ऑडिटिंग करवाने के लिए, तो उसके लिए क्या है, वेस्ट ऑफ टाइम है। नेक्स्ट कहता है फुलफिलमेंट ऑफ प्रेस्टीज ओनली। याद रखोगे, अब अगर छोटे बिजनेसमैन ऑडिटिंग करवा रहे हैं तो फिर वो ही है कि सिर्फ वो दिखावे के लिए करवा रहे हैं कि भैया मेरा प्रेस्टीज है, ठीक है, प्रेस्टीज समझते हो ना, मेरा सम्मान है, ये रुतबा है कि मैं अपने कंपनीज का ऑडिटिंग करवाता हूं, जबकि कोई जरूरी नहीं है आपको ऑडिटिंग करवाने की। अगर आप सोल प्रोप्राइटर हो, आपको किसको दिखाना है, आप क्यों चेकआउट करवाओगे? ये सिर्फ और सिर्फ प्रेस्टीज के लिए हो सकता है, बाकी लोगों के लिए कि हाँ भैया मैंने अपनी कंपनी का ऑडिटिंग करवाया, मैंने अपने फर्म का ऑडिटिंग करवाया। नेक्स्ट कहता है डिक्रीज इन द इफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज, क्योंकि ऑडिटर आएगा, बार बार सवाल करेगा, बार बार लोगों से पूछेगा, तो उसमें क्या होंगे कि एम्प्लॉयज की इफिशिएंसी घटेगी, वो अपना काम छोड़कर बार बार उनके साथ इंटरेक्ट करेंगे और इरिटेट भी होंगे, जिससे उनके काम में भी इफेक्ट पड़ेगा और उनकी इफिशिएंसी भी घटेगी। ये इसका ओपिनियन है, ठीक है। तो यहां पर लग्जरी जो है ना, ये स्मॉल बिजनेसमैन के लिए बनाया गया है, स्मॉल बिजनेस के लिए बताया गया है, बट ये लार्ज स्केल के लिए लग्जरी नहीं है। तो याद रखो अकाउंटेंसी दोनों के लिए नेसेसिटी है, बट स्मॉल बिजनेसमैन के लिए ऑडिटिंग क्या है, लग्जरी है। तो इसका आंसर आप ये लिख सकते हो, टॉपिक कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है, समझ में आ गई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपको पढ़ लेने हैं ऑडिटर। ऑडिटर कौन होते हैं, टाइप्स ऑफ ऑडिटर्स कौन कौन है, एक कंपनी ऑडिटर्स के क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशन, ये सारी चीजें क्या है, ये सारी आपको पढ़ लेने हैं अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट, ठीक है। तो आपको ये सारा कुछ पढ़ लेना है। डिस्कस द क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ अ कंपनी ऑडिटर एज पर द कंपनीज एक्ट 2013। तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे थोड़ा बहुत कि ऑडिटर्स होते क्या है, उसकी क्वालिटीज क्या क्या है, ठीक है। बाकी उसके क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशन कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, ये आपको क्वेश्चंस कर लेने हैं। तो ऑडिटर तो मैंने बता दिया, एक सीए होता है, ठीक है, जो ऑडिट करता है। अब इसमें क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए सर, तो क्वालिटीज हमेशा याद रखोगे दो तरह की होती है, एक इनबॉर्न क्वालिटीज और एक एक्वायर क्वालिटीज। इनबॉर्न क्वालिटीज जो जन्म के साथ उसके साथ रहती है, और एक्वायर क्वालिटीज जो वो बाहर से एक्वायर करता है, सीखता है। तो यहां पर बताया गया है सबसे पहले एक्वायर क्वालिटी, जो बाहर से वो सीखता है। क्या क्या सीखता है, नॉलेज ऑफ बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग। वो जन्म से नहीं सीखता, जन्म से नहीं सीखता कि आपको जर्नल कैसे करना, लेजर कैसे करना, ट्रायल बैलेंस कैसे करना, ऑडिटिंग कैसे करना, इसको सिखाया जाता है, ये एक्वायर क्वालिटी है। दूसरा, नॉलेज अबाउट द वर्किंग ऑफ बिजनेस, बिजनेस चलाया कैसे जाएगा, कोई जन्म से नहीं सीखता है, वो कैसे चल रहा है, उसका नेचर क्या है, ये सिखाया जाता है। नेक्स्ट, नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज, एक ऑडिटर को लैंग्वेज आने चाहिए, सारे लैंग्वेज, मतलब वो लोकल लैंग्वेज से फैमिलियर होना चाहिए। सर क्यों, क्योंकि समझो मैंने बताया था ना मेरा हेड ऑफिस है दिल्ली में, और अलग अलग स्टेट में अलग अलग जगहों पे मेरे ब्रांचेस थे। अब जो ब्रांच में चेकआउट करने जाएगा तो वहां के एम्प्लॉयज, देखो एम्प्लॉयज, प्यून, ये लोग सारी अच्छी अच्छी चीजें बताएंगे, अच्छी चीजें इन द सेंस कि वो वहां की छोटी छोटी बातें जानते हैं, उनसे बात करना होगा। और उनसे बात करने के लिए आप इंग्लिश वर्ड यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो फैमिलियर नहीं है, तो वो लोकल लैंग्वेज जानते हैं। और जब आप उससे लोकल लैंग्वेज में बात करोगे तो वो ज्यादा इंटरेक्ट करेंगे और ज्यादा चीजों को आपको बता पाएंगे। इसलिए एक ऑडिटर को बहुत सारे लैंग्वेजेस आने चाहिए, जो वो जन्म के साथ नहीं सीखता, जो उसको एक्वायर करने पड़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, नॉलेज ऑफ द इकोनॉमिक्स, उसे इकोनॉमिक्स के बारे में भी पता होना चाहिए कि हमारा क्या चल रहा है, नेशनल इनकम क्या है, जीडीपी क्या है, कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, गवर्नमेंट क्या रूल्स बना रही है, क्या रेगुलेशन बना रही है, ये सारी चीजें उनको पता होनी चाहिए इकोनॉमी के अकॉर्डिंग, ठीक है। उनको बिजनेस लॉ, नॉलेज अबाउट द बिजनेस लॉ, बिजनेस के लॉ क्या है, कानून क्या है, कंपनीज एक्ट क्या है, वो सारा चीज उनको पता होना चाहिए। फिर नेक्स्ट कहता है नॉलेज ऑफ ऑडिट केस लॉ,
उनको ऑडिटिंग जो होती है वो कैसे होती है, उसके केस लॉज क्या क्या हैं वो भी उनको जानना जरूरी है। उनमें क्वालिटीज होनी चाहिए जो एक्वायर क्वालिटी है। नेक्स्ट है टेक्निकल नॉलेज, उसको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, उसको सारे गैजेट्स आने चाहिए, क्योंकि आजकल जो जितने भी बिजनेस हो रहे हैं वो आपको पेपर पेन कॉपी जो हार्ड कॉपी है उसमें ना होकर वो क्या होते हैं, सॉफ्ट कॉपी होते हैं, वो टेक्निकल होते हैं। देखोगे अलग अलग सॉफ्टवेयर में काम होते हैं, तो उनको ये सारे सॉफ्टवेयर होने चाहिए। इसीलिए जब भी आप सीए करते हो आपका एक कंप्यूटर कोर्स भी दिया जाता है साथ में कि आपको कंप्यूटर भी चलाना आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, ये तो सारे थे एक्वायर क्वालिटी जो हमें सीखना पड़ता है। अब सर इनबॉर्न क्वालिटी, एक इनबॉर्न क्वालिटी जन्म के साथ एक ऑडिटर में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। पहला इफिशिएंट, वो हर काम को बहुत अच्छे तरीके से कम समय में कम कॉस्ट में कर दे, इफिशिएंट तरीके से करे, ऐसा नहीं कि आधा अधूरा करे, ये इनबॉर्न क्वालिटी है। बहुत सारे लोग होते हैं कि हर चीज को, जैसे अभी आप लोग वीडियोस देख रहे होंगे, बहुत सारे बच्चे होंगे जो स्किप कर करके अरे जल्दी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें क्या होगा कि मैं आपको बीच बीच में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं और फिर डील कर रहा हूं, हो सकता है कि वो आप स्किप कर जाओ, आगे निकल जाओ, तो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल गया। कुछ लोग होंगे कि पूरा आप लोग हर एक चीज को बारीकी तरीके से समझेंगे और देखेंगे और इसको नोट डाउन भी करते चले जाएंगे, तो वो होता है इफिशिएंट। इफिशिएंट का मतलब होता है हर एक काम को बहुत अच्छे तरीके से बारीकी से पूरा करना, ना कि आधा अधूरा छोड़ देना, ये आपका इनबॉर्न क्वालिटी है। ठीक है, दूसरा है ऑनेस्टी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, आपने पढ़ ही रखा होगा। एक ईमानदारी सिखाया नहीं जाता, वो इनबॉर्न क्वालिटी होती है। क्योंकि एक माँ बाप के दो बच्चे, एक जो है वो नालायक निकल गया, एक जो है वो ईमानदार निकल गया, माँ बाप ने दोनों को सही सिखाया था, बट उसकी इनबॉर्न क्वालिटी है, वो जन्म के साथ ही जो है वो क्या है, बेकार है। समझ में आ गया? तो यहां पर ऑनेस्टी भी जन्म के साथ ही हमारे पास आती है। स्पीक ट्रूथ, सच बोलना। कभी भी ये नहीं सिखाया जाता है कि आप झूठ बोलिए, लेकिन बाकी लोग सीख लेते हैं, कुछ लोग नहीं सीख पाते हैं, तो उससे सच बोलना आना चाहिए, ये उसकी इनबॉर्न क्वालिटी है। टैक्टफुल, चालाक, ये भी इनबॉर्न क्वालिटी है, सिखाया नहीं जाता। हाँ, उसको पॉलिश करके आप उसको ग्रो जरूर कर सकते हो, लेकिन कुछ कुछ जो होते हैं ना चालाक, दिमाग से ही तुरंत कैच कर लेते हैं पॉइंट्स को। कॉमन सेंस, ये भी पता है आपको, इनबॉर्न क्वालिटी है। कॉमन सेंस कहाँ क्या अप्लाई होगा, क्या एप्लीकेबल है, क्या सही है, क्या गलत है, ये कॉमन सेंस होना चाहिए। नेक्स्ट है सीक्रेसी। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पेट में बात नहीं पचता, उनको हाजमोला भी खिला दो फिर भी वो बात नहीं पचा पाएंगे, सारे लोगों को बताएंगे। लेकिन एक ऑडिटर, क्योंकि वो हर एक कंपनी की सारी चीजों को जानता है, उसे कभी भी किसी की भी चीजों को या प्राइवेट जो फाइल है, डॉक्यूमेंट्स है, उसको रिवील नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत सारे कंपनीज का कर रहा है और सारी कंपनीज एक दूसरे के कंपटीटर है, तो कहीं ना कहीं सीक्रेट चीजों को उनको पता लग जाएगा, इसलिए रिवील नहीं करना चाहिए। इनमें इनबॉर्न क्वालिटी होती है सीक्रेसी की। नेक्स्ट कहता है वेल बिहेव्ड, वो वेल बिहेव्ड होने चाहिए, सबसे अच्छे से बात करने चाहिए, ज्यादा ईगोइस्ट नहीं होने चाहिए, ये कहता है। इम्पार्शियल, अब ऐसा नहीं है कि आप ऑडिटिंग करने जा रहे हो तो किसी भी इंप्लॉयज के साथ पार्शियलिटी करो, या कोई मैनेजर आपको पसंद नहीं है तो उसके बारे में गलत आप नोट बना दो, आपका ऑडिट रिपोर्ट बना दो, ऐसा नहीं करना चाहिए। इम्पार्शियल रहना चाहिए, अपने पर्सनल जो दुश्मनी है या चीजों को बीच में नहीं लाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट कॉशियस, सावधानी से काम करना चाहिए और सावधानी से सतर्क होकर रहना चाहिए, ये इनबॉर्न क्वालिटी है। सतर्क होकर काम कर रहा है, वो एकदम ध्यान से काम कर रहा है, ये इनबॉर्न क्वालिटी है। पेशेंस, बहुत सारे लोगों को पेशेंस होता है, वो ठहर कर काम करते हैं, सहन का काम करते हैं, और बहुत सारे लोगों को पेशेंस बिल्कुल भी नहीं होता, तो ये एक इनबॉर्न क्वालिटी है। किसी में होता है, किसी में नहीं होता है, जिसमें होता है वो एक अच्छा ऑडिटर कहलाता है। ठीक है, नॉट टू बी सस्पिशियस, कभी भी उसको सस्पिशियस नहीं होना चाहिए, कभी भी उसको डाउट नहीं होना चाहिए, वो हमेशा अपने आप पे क्लियर होना चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए, ये कहता है यहाँ पर इनबॉर्न क्वालिटी। क्योंकि होता है ना, कभी कभी हम लोगों को समझ नहीं आता, जैसे हम रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, अगर ऑर्डर करना है तो हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों को, तुम करो तुम करो तुम करो, हमें पता ही नहीं होता, खाना तो है लेकिन क्या खाना हमें पता ही नहीं। अच्छा, हमेशा एक लीडर होता है जो खाना मंगा देता है और हम लोग खा लेते हैं उसको, समझ में आ गया? तो ये एक इनबॉर्न क्वालिटीज होती है। नॉट टू बी सस्पिशियस, हमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, हर जगह क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट कहता है प्रूडेंस, प्रूडेंस मतलब बुद्धिमान। ठीक है, हमेशा बुद्धिमानी से काम करना चाहिए और बुद्धिमान होना चाहिए उसको। ठीक है, रीजनिंग, हर एक चीज को रिलेट करना आना चाहिए उसको, किसके किसको रिलेट करेंगे, कहां क्या करेंगे, रीजनिंग आनी चाहिए। इसलिए देखोगे हर एक कंपिटिटिव एग्जाम में भी रीजनिंग का सब्जेक्ट डाला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है एबिलिटी टू करेक्ट वन सेल्फ। बहुत सारे लोग देखो गलतियां कर लेते हैं लेकिन मानते नहीं है।
इसमें एक क्वालिटी होनी चाहिए। कौन सी क्वालिटी इन बॉन्ड? कि गलती अगर करे तो उसको एक्सेप्ट करे कि हाँ मैंने गलतियां की है, उसको एक्सेप्ट करना उसे आना चाहिए, ये सारा। एंड लास्ट वन, एबिलिटी टू द राइट अ रिपोर्ट, उसे रिपोर्ट बनाना आना चाहिए, जिसको ऑडिट रिपोर्ट कहलाता है। तो ये सारी क्वालिटीज थे इसके इनबॉन्ड क्वालिटीज। तो एक ऑडिटर में ये सारी क्वालिटीज होनी चाहिए। अब आप इसमें पढ़ लोगे क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन एज पर द कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग ऑडिटर के क्या होते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ लेनी है, डिफरेंस बिटवीन एरर एंड फ्रॉड। एरर्स क्या होती हैं, फ्रॉड्स क्या होती हैं। कैन एरर एंड फ्रॉड बी प्रिवेंटेड, क्या उसको रोका जा सकता है, और रोका जा सकता है तो कैसे रोका जा सकता है। इसमें आपको पढ़ लेने हैं कि एरर्स गलतियां क्या हैं, मिस्टेक क्या है, और फ्रॉड क्या होता है। ठीक है, हम कैसे पहचान पाएंगे कि वो गलतियां हैं या फ्रॉड है। ठीक है, ये आपको टॉपिक्स को पढ़ लेने हैं और इसमें इसको रोकने के उपाय को पढ़ लेना है। और ये सारे टॉपिक्स अगर आपको समझ में आ रहे हैं, अगर आपको अच्छा लग रहा है ये वीडियो और ये वीडियो पसंद आया, तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और इन्हें बताएं कि ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इसको पढ़ लें। और इसमें बहुत सारे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चंस हैं जो मैं आगे आपको डील करता चला जाऊंगा। लेकिन उसके लिए आप मुझे पहले ये बताएं कि ये वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा। तो प्लीज कमेंट करें और मुझे बताएं कि हाँ सर ये हेल्पफुल है, हम लोगों को समझ में आ रहा है, और आप इसमें और नेक्स्ट टॉपिक और वीडियोस बना दीजिए जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप डाल दीजिए। तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट 2 बनाऊंगा जिसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं डील भी कर दूंगा और बता भी दूंगा कि आपको इनके अलावा क्या क्या पढ़ने हैं। आज हम लोगों ने ऑडिटिंग तो समझ लिया, ऑडिटर्स को समझ लिया, उसकी क्वालिटीज समझ ली, बुक कीपिंग समझ लिया, अकाउंटेंसी क्या होती है, ऑडिटिंग क्या होती है। अब हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट को जब हम पढ़ेंगे तो हमें और क्लियर आउट होता चला जाएगा हर एक टॉपिक, जिसको आप बहुत ही इजी तरीके से बनाकर लिख सकते हो, क्योंकि आपने सब कुछ पढ़ ही रखा है, अकाउंटेंसी आप जानते ही हो, बस उसको एक पॉलिश करने की जरूरत है। तो अगर आपको लगता है कि हाँ इसका पार्ट 2 भी आना चाहिए, तो आप प्लीज जल्द से जल्द कमेंट करें और मुझसे बोलें कि हाँ सर आप इसका पार्ट 2 भी अपलोड कर दें, तो मैं फटाफट इसके पार्ट 2 को भी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो ये वीडियो पूरा देख लें, नोट डाउन कर लें और कितना बेनिफिशियल रहा प्लीज मुझे बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।